हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। किस प्रकार से हिंदी वाक्यों को पहचानना है और उनकी किस प्रकार से अंग्रेजी बनाना है, आज हमको सब कुछ सीखने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होती है। तो यहां देखिए पहचान है कि हिंदी वाक्य यदि लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, या खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है, पीड़ित है आदि ध्वनियों में से कोई एक ध्वनि होती है तो है वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होता है। लेकिन समय के साथ से शब्द हो, यानी कि समय के साथ से शब्द होना चाहिए। वाक्य में पहचाने हो, समय भी दिया हो और समय के पीछे से शब्द लिखा हो, तभी वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। ठीक है, जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखूं, मैंने लिखा राम सुबह से गेंद खेल रहा है। राम सुबह से गेंद खेल रहा है। इस सेंटेंस में रहा है पहचान है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, लेकिन इसमें समय लिखा है सुबह। सुबह क्या है? टाइम, और समय के साथ से शब्द लगा हुआ है, इसलिए हमारा वाक्य परफेक्ट कंटीन्यूअस बन गया। क्योंकि अगर हम कहें राम सुबह गेंद खेल रहा है, तो रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान है, समय भी दिया है, लेकिन समय के पीछे से नहीं लिखा है, इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन यदि समय के पीछे से शब्द लिख दिया जाता है तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के वाक्यों की जब अंग्रेजी बनाते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है। एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। मेन वर्ब का इसमें आईएनजी फॉर्म यूज किया करते हैं और टाइम के पहले सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। यदि हमारा टाइम निश्चित समय है यानी डेफिनेट टाइम है तो सिंस का यूज करते हैं, और यदि हमारा टाइम इंडेफिनेट टाइम है यानी अनिश्चित समय है तो उसके पहले फॉर का यूज करते हैं। डेफिनेट टाइम क्या होता है, इंडेफिनेट टाइम क्या होता है, हम समझने वाले हैं। निश्चित समय किसी दिन, महीने, वर्ष का यदि नाम दिया जाता है तो वो निश्चित समय होता है। जैसे सोमवार दिन का नाम है, सोमवार से मोहन सोमवार से पढ़ रहा है, तो यहां पर जो समय है वो दिन का नाम है। अगस्त से महीने का नाम, वर्ष से 2020 से हम 2020 से गांव में रह रहे हैं। बजे में समय दिया जाए तो भी निश्चित समय होता है, 5 बजे से, 10 बजे से, मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। इस प्रकार से तिथि, तारीख या दिनांक दी जाए, वह 2 जुलाई से घर आ रहा है, वह 3 अक्टूबर से क्रिकेट खेल रहा है। कोई निश्चित घटना, जीवन की कोई निश्चित घटना, जैसे कहा जाता है सूरदास जी जन्म से अंधे थे, तो जन्म से एक निश्चित घटना है जन्म होना। सेवा काल से यानी जॉब लगने से, विवाह से जब शादी हुई उसके बाद से, सुबह से, कल से, आज से यानी सुबह, शाम, दोपहर, रात्रि, आज, कल, परसों, ये सभी निश्चित समय होते हैं। तो यदि हमारे किसी वाक्य में सुबह से, कल से, आज से, परसों से ऐसा शब्द लिखे हुए हैं तो वो सभी निश्चित समय होते हैं, डेफिनेट टाइम होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंडेफिनेट टाइम यानी अनिश्चित समय कौन कौन से हैं। तो दिन, महीने, वर्ष की संख्या, यहां लिखा था कि दिन, महीने, वर्ष का नाम, सोमवार, अगस्त, 2020 ये नाम है। लेकिन यदि संख्या बताई जाए, जैसे 2 दिन, 5 दिन, समय की दिन की संख्या है, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ये भी संख्या है। वर्षों की संख्या 10 वर्षों से, वह 3 वर्ष से भोपाल में रह रहा है, तो यह वर्ष की संख्या है। घंटे, मिनट, सेकंड की संख्या, 2 घंटे से, 15 मिनट से, 20 सेकंड से। ठीक है, इसके बाद सप्ताह की संख्या, 3 हफ्ते से, 5 सप्ताह से, ये सब अनिश्चित समय में आता है। कुछ दिनों से, कुछ सप्ताह से, यहां पर जितने नीचे समय लिखे हुए हैं वो सभी अनिश्चित समय होते हैं। तो हमारे सेंटेंस में जो सुबह से लिखा है, सुबह कैसा समय है? निश्चित समय है। तो यहां पर हमने समझा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में निश्चित समय और अनिश्चित समय कैसे होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के हिंदी वाक्य किस प्रकार के होते हैं।
तो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इन 6 प्रकार के वाक्यों को हम अब देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, अमित 5 बजे से पढ़ाई कर रहा है। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या पहचान है। तो यहां पर देखिए आप, यहां पर लिखा है रहा है, वाक्य के अंत में लिखा है रहा है, जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। लेकिन इसमें समय दिया है, टाइम दिया है 5 बजे। क्या टाइम दिया है? 5 बजे, और समय के पीछे से शब्द लगा हुआ है। इस कारण से यह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो जाता है। और हमारा समय क्या है? डेफिनेट समय है कि इनडेफिनेट है? टाइम जिस 5 बजे डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय है। ठीक है, जैसे हम दूसरा सेंटेंस यहां लिखते हैं, वह 2 दिनों से बुखार से पीड़ित है। वह 2 दिनों से बुखार से पीड़ित है। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या पहचान है। तो वाक्य के अंत में लिखा है पीड़ित है, और हमारी पहचान में है खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है, पीड़ित है में से कोई एक ध्वनि, कोई एक पहचान मिल जाए। पीड़ित है लिखा है और समय दिया है 2 दिन, उस समय के साथ क्या लिखा है? से शब्द, इसलिए हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो जाता है। अफर्मेटिव की पहचान है कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है। वाक्य के अंत में क्या लगा है? फुल स्टॉप, और इस वाक्य में ना तो कोई नकारात्मक शब्द है, ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए हमारे ये दोनों सेंटेंस कैसे हैं? अफर्मेटिव। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं किस प्रकार से होता है। जैसे हम यहां पे हमने लिखा गीता 2 हफ्ते से कॉलेज नहीं जा रही है। गीता 2 हफ्ते से कॉलेज नहीं जा रही है। ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। इसमें नेगेटिव की क्या पहचान है? इसमें नहीं शब्द लिखा हुआ है, इसलिए सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या पहचान है? रही है लिखा है। क्या लिखा है? रही है, और समय है 2 हफ्ते। समय कैसा है? 2 हफ्ते, और समय के साथ क्या लिखा है? से शब्द, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। तो जो हमारा समय दिया है वो इंडेफिनिट समय है, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, हफ्ते की संख्या बताई जाए तो अनिश्चित समय होता है। इसलिए जब अंग्रेजी बनाएंगे तो उसमें क्या का यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें सबसे पहले क्या लिखा हो। क्या लिखा हो? सबसे पहले क्या लिखा हो? क्या पिताजी सुबह से बगीचे में बैठे हैं? क्या पिताजी सुबह से बगीचे में बैठे हैं? अभी हम केवल इतना पहचान रहे हैं कि हिंदी वाक्यों में क्या पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो यहां पर देखिए कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है बैठे हैं, क्योंकि खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान। लेकिन इसमें समय दिया है सुबह, तो समय के पीछे लिखा है से। हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि समय के पीछे क्या होना चाहिए? समय के साथ से शब्द होना चाहिए। तो यहां पर समय है सुबह और समय के साथ है से, इसलिए हमारा वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। और वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए हमारा सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और जो समय है सुबह है वो डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय है, जिसके साथ सिंस का यूज करेंगे। अब है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या आएगा और वाक्य के बीच में कहीं पर क्या हो जाएगा? नहीं। जैसे हमने लिखा क्या रश्मिका 2 महीने से चाय नहीं पी रही है। क्या रश्मिका 2 महीने से चाय नहीं पी रही है। तो इस सेंटेंस के प्रारंभ में क्या लिखा है? बीच में नहीं लिखा है, इसलिए सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। और यहां पर रही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान, उस समय है 2 महीने और समय के साथ लिखा है से शब्द, इसलिए हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों में वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा मोहन 2 घंटे से छत पर क्यों खड़ा है। मोहन 2 घंटे से छत पर क्यों खड़ा है। तो यहां पर वाक्य के बीच में क्यों शब्द आ गया, और जिस वाक्य के हिंदी वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द लिखा हो, क्या लिखा हो, क्यों, कैसे, कहां, कौन, किससे, कैसे, कोई भी शब्द लिखा हो तो वाक्य डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। और यहां पर खड़ा है
और समय के साथ से शब्द, समय है 2 घंटे और समय के साथ क्या लिखा है, से शब्द। ये हमारी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। ठीक है, अब देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस लिखा हमने, तुम 10 नवंबर से कोचिंग क्यों नहीं आ रहे हो। तुम 10 नवंबर से कोचिंग क्यों नहीं आ रहे हो। तो इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान सबसे पहले ढूंढते हैं। तो यहां पर लिखा है रहे हो, जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है, लेकिन इसमें समय दिया है 10 नवंबर और समय के साथ से शब्द है, इसलिए हमारा सेंटेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और बाकी के बीच में क्यों लिखा है और नहीं लिखा है, तो क्यों है इसलिए डबल इंटेरोगेटिव और साथ में नहीं लिखा है इसलिए नेगेटिव। तो हमारा सेंटेंस जो हो जाता है डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम इन वाक्यों की अगले वीडियो में आपको अंग्रेजी बनाना सिखाएंगे तो निश्चित समय होने पर सिंस यूज करेंगे और अनिश्चित समय इंडेफिनिट टाइम होने पर फॉर का यूज करते हैं। तो यहां पर 5 बजे निश्चित समय है, 2 दिन अनिश्चित इंडेफिनिट टाइम है, 2 हफ्ते भी इंडेफिनिट टाइम है, सुबह से आपका क्या डेफिनिट टाइम है, यहां पर 2 महीने दिया है वो आपका इंडेफिनिट है, 2 घंटे घंटों की संख्या इसलिए वो भी इंडेफिनिट अनिश्चित समय है, 10 नवंबर एक दिनांक है, तारीख है, और तारीख होती है तो वो क्या होता है, डेफिनिट टाइम होता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होती है, उनमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, डेफिनिट टाइम क्या होता है, इंडेफिनिट टाइम क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम इनकी अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।